दौसा जिले के अंदर ओटीपी की प्रक्रिया डीड राइटरों की बनी मुसीबत। मुख्यमंत्री के नाम सौंपा है ज्ञापन। जेई मेन 2020 में आपको बता दूं कि ऑल इंडिया रैंकिंग में राजस्थान की स्टूडेंट ने बनाई है अपनी जगह। महेंद्र राज पार्थ द्विवेदी जयपुर के अखिल अग्रवाल, अखिल जैन है टॉप 20 में। जयपुर से सिटी टॉपर है अखिल अग्रवाल। जेई मेन परिणाम में जेई एडवांस के लिए करीब 2.5 लाख विद्यार्थी होंगे सेलेक्ट। दिन दहाड़े हुई लूट, बुजुर्ग के कानों से सोने की मुर्गियां तोड़कर लुटेरे बाइक से हुए फरार। सोरण गांव के पास प्लांटेशन चरागाह की घटना, तबलाना थाने का है मामला। आपको बता दें कि अधीक्षक ने तुरंत टीमों को रवाना करने के लिए निर्देश भी दिए। राजधानी जयपुर के अंदर उच्च अध्ययन संस्थान मानस विश्वविद्यालय का आभासी दीक्षांत समारोह। कृषि को नए आयामों पर ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे राज्यपाल। जोधपुर में एसीबी की कार्रवाई से जुड़ी खबर में आपको बता दूं कि कल एसीबी ने एलडीसी को किया था ट्रैप। 1 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था इंद्रजीत को। इस प्रकरण में और भी लोगों की भूमिकाएं संदिग्ध बताई जा रही हैं। साथ ही डीसी आयुब खान और अतिक्रमण प्रभारी राजेश तीजी की भूमिका संदिग्ध। शुक्रवार को जोधपुर शहर में 15 मौतें होने की सूचना आई है। आपको बता दें कि जबकि स्टेट रिपोर्ट में पूरे प्रदेश में बताई गई है 15 मौतें। 375 कोरोना मरीज आए हैं नए सामने। ऐसे में चर्चा का विषय बना हुआ है एक सवाल कि आखिर आंकड़ों को क्यों छुपाया विभागीय अधिकारी ने। आपको बता दूं कि 12 जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी मांगे मानने के बाद वापस लौटे। 12 शहर में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत पब्लिक हेल्थ मैनेजर तथा अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के सामूहिक अवकाश पर चल रहे थे। आज 18वें दिन माननीय शांति धारीवाल, स्वायत्त शासन मंत्री राजस्थान सरकार जयपुर तथा वैभव गहलोत आरसी अध्यक्ष के सहयोग से आज द्विदिवसीय वार्ता में प्रदेशाध्यक्ष जेपी भारद्वाज तथा महिला विंग प्रदेशाध्यक्ष अनुपमा पारी के नेतृत्व में डेलीगेशन वार्ता हेतु गया। श्रीमान नरेश कुमार ठकरवाल, मिशन निदेशक नेशनल हेल्थ मिशन राजस्थान जयपुर से सकारात्मक वार्ता हुई, जिसमें निम्न मांगों पर सहमति बनी है। पीआईईपी में मानदेय वृद्धि, मोबिलिटी भत्ता, मोबाइल भत्ता तथा अन्य भत्तों में वृद्धि की जाएगी। सभी संविदा कर्मियों का ईएसआई तथा दुर्घटना बीमा करवाया जाएगा। साथ ही जहां तक मानदेय वृद्धि नहीं हो वहां तक त्वरित मानदेय वृद्धि की जाएगी। सामूहिक अवकाश का समय सीएल व जीएच में गिना जाएगा। मिशन निदेशक ठकराल तथा कंसल्टेंट NUHM ने बताया कि पब्लिक हेल्थ मैनेजर व अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का शहरी स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन में अहम रोल रहता है। कोरोना काल में इन कर्मियों की सेवाएं सराहनीय रही हैं। आज 12 जिले में भी समस्त संविदा कर्मियों की जायज मांगने के बाद सभी जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों का आभार प्रकट किया है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत पब्लिक हेल्थ मैनेजर और अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर जो कि 25 अगस्त 2020 से सामूहिक अवकाश पर थे, श्रीमान मिशन निदेशक महोदय नवीन जी ठकराल से जयपुर में हुई वार्ता में उन्होंने अधिकतर मांगे हमारी मान ली गई है। हम सभी जनप्रतिनिधियों अधिकारियों के शुक्रगुजार हैं। विष्णु सुमन, पब्लिक हेल्थ मैनेजर 12। आइए एक नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दूं कि दौसा जिले के उपखंड रामगढ़ पचवारा में ओटीपी की प्रक्रिया रीड राइटरों की मुसीबत बनती हुई नजर आई। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा पर ओटीपी की प्रक्रिया ऑनलाइन रजिस्ट्री में बनी है। दुविधा को लेकर डीड राइटर संघ ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि डीड राइटर संघ रामगढ़ पचवारा ने शुक्रवार को एसडीएम कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। संघ के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार शर्मा की अगुवाई में दिए गए ज्ञापन में बताया कि रजिस्ट्रेशन पंजीयन के ऑनलाइन पोर्टल पर आए दिन नए नियम लगाए जा रहे हैं। अब पंजीयन द्वारा रजिस्ट्री व अन्य दस्तावेजों की ऑनलाइन प्रक्रिया में क्रेता विक्रेता के मोबाइलों नंबरों पर आने वाले ओटीपी के माध्यम से वेरिफिकेशन की प्रक्रिया और चालू कर दी, जिससे पंजीयन कार्य में नेटवर्क की समस्या होने पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आइए एक नजर डालते हैं राजधानी जयपुर की ओर। आपको बता दूं कि राजधानी जयपुर में राज्यपाल ने कहा है कि कृषि को नए आयामों पर ले जाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाए। क्या आप सभी पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए इस विश्वविद्यालय को उच्च मुकाम तक पहुंचाने के लिए सदैव प्रयत्नशील हैं। कृषि की महत्ता हम सभी को ज्ञात है। जीवन की 3 सबसे बड़ी जरूरतें
रोटी, कपड़ा और मकान में रोटी और प्राकृतिक रेशे वाला कपड़ा कृषि से ही आता है। हमारे देश में कृषि का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में करीब 18% रह जाने का कारण यह नहीं है कि कृषि में विकास नहीं हो रहा है, बल्कि देश में विकास के साथ अन्य क्षेत्रों का विकास अधिक तेजी से हुआ है, जो एक विकासशील देश में होना असंभावी है। कृषि का विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज भी हमारे देश की 58% जनता कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है, जो देश के विकास का महत्वपूर्ण अंग है। कृषि से जुड़े सभी नीति निर्धारकों, वैज्ञानिकों, अध्यापकों, उद्यमियों और विद्यार्थियों पर बड़ी जिम्मेदारी है कि कृषि को नए आयामों पर ले जाने में कोई कसर न छोड़े और कृषक वर्ग को आय सुरक्षा प्रदान करने में अपना योगदान दे। आइए एक नजर डालते हैं कोरोना वायरस की ओर। आपको बता दूं कि दिन प्रतिदिन कोरोना वायरस बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है, कम होने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहा। ऐसा ही आपको बता दें कि पिछले 12 घंटे के अंदर 97,570 नए मामले सामने आए हैं। ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है जो पूरे के पूरे भारत के अंदर दिखाई दिया है। साथ ही आपको बता दूं कि मरने वालों की संख्या भी 1201 हो गई। जी हाँ, ये संख्या पहले की नहीं, ये पिछले 12 घंटों की संख्या है। पिछले 12 घंटे के अंदर 1201 लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी हो गई है। साथ ही इसमें राहत की बात यह भी है कि मृत्यु दर 1.66% हो गई है। जी हाँ, यह मृत्यु दर पहले की तुलना में बहुत कम है, लेकिन अभी भी 1.66% लोगों की मौत हो रही है। साथ ही आपको बता दूं कि रिकवरी रेट भी बढ़कर के 78% तक बढ़ चुकी है। 100% में से 78% सही होने की रिकवरी रेट है, यानी कि मात्र 22% ही लोगों की संक्रमित होने की रेट अब देश के अंदर बची है। आखिर कोरोना से दुनिया को जल्द ही राहत मिल पाएगी। भारत में अब कोरोना के रोज रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 97,570 नए मामले सामने आए। इससे पहले 10 सितंबर को रिकॉर्ड 96,551 संक्रमण के मामले दर्ज हुए थे। वहीं 24 घंटे में 1201 लोगों की जान चली गई थी। देश में 2 सितंबर से लगातार हर दिन 1000 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो रही हैं। संक्रमित मरीजों की संख्या 46,59,984 हो गई। नए केस आने के बाद देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 46,59,984 हो गई है। इनमें से कोरोना के 9,58,316 एक्टिव केस हैं, जबकि 36,24,196 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। कोरोना संक्रमण के चलते देश में अब तक 77,472 मरीजों की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटे के अंदर 10,91,251 कोरोना जांचें की गई। ICMR के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे के अंदर 10,91,251 कोरोना की जांच की है, जबकि अभी तक 5,51,89,226 लोगों की कोरोना जांच हो चुकी है। आइए एक नजर डालते हैं कोरोना वैक्सीन की ओर। आपको बता दूं कि कोरोना की देसी वैक्सीन ने कमाल करके दिखाया है। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, उसके रिजल्ट कह रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना की देसी वैक्सीन का ट्रायल बंदरों पर किया गया था और बंदरों के ऊपर से कोरोना वायरस बिल्कुल खत्म हो चुका है। जी हाँ, बंदरों को ट्रायल के लिए लिया गया था और ट्रायल बंदरों के ऊपर सफल होता हुआ नजर आया है। साथ ही आपको बता दूं कि भारत बायोटेक ने खास तरह के बंदरों को वैक्सीन की डोज दी थी, जिससे देखने के बाद यह बंदरों में वायरस बिल्कुल खत्म हो गया है। अब इस वैक्सीन को सेकेंड ट्रायल पर भेजने की अनुमति मिल गई है। आखिर कोरोना की वैक्सीन ने फर्स्ट ट्रायल पास कर लिया और अब वह सेकेंड चरण में अपना एक्सपेरिमेंट करेगी। अब देखते हैं कि क्या वह वैक्सीन सेकेंड ट्रायल में पास होकर के लोगों के लिए एक मसीहा बन के सामने आएगी। वैक्सीन बनाने वाली देसी कंपनी भारत बायोटेक की कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्सीन का जानवरों पर परीक्षण सफल रहा है। भारत बायोटेक ने कहा कि ट्रायल के रिजल्ट में लाइव वायरल चैलेंज मॉडल में वैक्सीन के सुरक्षित प्रभाव दिखे हैं। कंपनी ने शुक्रवार को ऐलान भी किया कि कोवैक्सीन ने बंदरों में वायरस के प्रति एंटीबॉडीज विकसित की है, यानी लैब के अलावा जीवित शरीर में भी यह वैक्सीन कारगर है।
साथ ही कंपनी ने कहा कि बंदरों पर स्टडी के नतीजों से वैक्सीन की प्रतिरक्षा जनकता का पता चलता है। भारत बायोटेक ने खास तरह के बंदरों को वैक्सीन की डोज दी है। फिलहाल इस वैक्सीन का भारत में अलग अलग जगहों पर फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इसी महीने भारत बायोटेक को फेज 2 ट्रायल की अनुमति दी है। भारत बायोटेक ने 20 बंदरों को 4 समूह पर बांटकर एक ग्रुप को प्लेसिबो दिया गया, जबकि बाकी 3 ग्रुप्स को 3 अलग अलग तरह की वैक्सीन पहले और 14 दिन के बाद दी गई। दूसरे डोज देने के बाद सभी बंदरों ने SARS-CoV-2 से एक्सपोज कराया गया। वैक्सीन की पहली डोज दिए जाने के तीसरे हफ्ते से बंदरों में कोविड के प्रति रिस्पॉन्स डेवलप होना शुरू हो गया था। पाने वाले किसी भी बंदर में निमोनिया के लक्षण भी नहीं पाए गए। आइए एक नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दूं कि दौसा जिले के सिकराय में राजस्थान पटवार संघ ने उपखंड अधिकारी के कार्यालय के सामने किया सद्बुद्धि यज्ञ। दौसा जिले के अंदर राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर पटवार संघ उपशाखा सिकराय द्वारा पटवार संघ की मांगों के समर्थन में उपखंड अधिकारी के कार्यालय के सामने सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया है। ग्रेड पे शतिक्षो चयनित वेद नाम समय मध्य पदोन्नति आदि मांगों को जल्द पूरा करने के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया गया है। इस दौरान पटवार संघ अध्यक्ष पवन सिंह गुर्जर, उपाध्यक्ष लखन सिंह मीणा, संगठन मंत्री पप्पू लाल सैनी सहित सभी पटवारी मौजूद रहे। आइए चलते हैं बूंदी जिले की। आपको बता दूं कि बूंदी जिले के अंदर घूमर कला नुक्कड़ नाटक मंडली के तहत पोषण अभियान का जागरूकता का संदेश दिया गया। हिंडौली में खेल युवा मंत्रालय, भारत सरकार व नेहरू युवा केंद्र बूंदी की ओर से नेहरू युवा मंडल संस्थान के तहत ग्राम पंचायत सथुर में पोषण अभियान, स्वच्छता एवं कन्या भ्रूण हत्या आदि नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम का आयोजन ग्राम पंचायत सथुर में किया गया। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत के सरपंच श्रीमती सोनिया सैनी ने सभी ग्रामीणों को बताया कि कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी में बचाव के उपाय एवं इस महामारी में हम अपने आप को किस तरह सुरक्षित रख सकते हैं। जब भी घर से बाहर निकलें, मुंह पर मास्क लगाएं, हाथों को बार बार सैनिटाइज करें, सामाजिक दूरी आदि बातों का ध्यान रखें। साथ ही उन्होंने बताया कि घूमर नुक्कड़ नाटक मंडली के माध्यम से पोषण अभियान, स्वच्छता, कन्या भ्रूण हत्या आदि के प्रति लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है, ताकि लोग अधिक से अधिक शौचालय बनवाएं। और साथ ही नेहरू युवा केंद्र की ओर से यह बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है, ताकि हमारे ग्रामीण युवा एवं युवतियां पौष्टिक भोजन, कुपोषित बच्चों एवं टीकाकरण आदि बातों को ध्यान में रख सकें। साथ ही छोटी उम्र में बेटियों का बाल विवाह नहीं करवाएं। इसी के तहत ब्लॉक कोऑर्डिनेटर दीपा मेवाड़ा ने बताया कि हमारी घूमर नाटक मंडली के माध्यम से ग्रामीण युवतियों को पोषण माह के तहत पौष्टिक भोजन एवं संतुलित आहार का सेवन करें। साथ ही प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पर पोषण वाटिका का निर्माण करें, ताकि कुपोषित बच्चों को ताज़ा सब्जी एवं फल प्राप्त हो सके। हमारे देश, गांव, ढाणियों में कोई भी कुपोषित बच्चे नहीं रहें। साथ ही गर्भवती महिलाओं को आयरन की गोलियां एवं पौष्टिक भोजन का सेवन करवाएं, प्रति भी जागरूक करवाया जाए। साथ ही कन्या भ्रूण हत्या के प्रति लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व शौचालय के प्रति लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। आइए एक नजर डालते हैं बूंदी जिले की ओर। आपको बता दें कि बूंदी जिले के दबलाना थाने के सोनड़ गांव के पास दिन दहाड़े बुजुर्ग व्यक्ति से लूट का मामला सामने आया है। पहले अपराधी लिफ्ट के बहाने व्यक्ति के पास आया, उसको लिफ्ट देने के बहाने बैठा करके लेकर के गया और सुनसान जगह पर रोक करके उसके साथ मारपीट की और कानों में से सोने के कुड़कियां लेकर के निकल गया। आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। दबलाना थाने के सोरण गांव के पास चारागाह प्लांटेशन पर शुक्रवार को दिनदहाड़े एक बुजुर्ग गोवर्धन पिता काना जाति बैरवा निवासी सादेड़ा उम्र 65 वर्ष के साथ मोटरसाइकिल बाइक सवार लुटेरे सोने की मूर्तियां छीनकर भाग गए। जानकारी के अनुसार आपको बता दूं कि सादेड़ा गांव का निवासी गोवर्धन बैरवा शुक्रवार को अपनी बेटी राजाबाई चंदनपुरा गांव से मिलने जा रहा था, जो गांव से पैदल ही चंदनपुरा की ओर निकला था कि गांव सोनर के आगे चौराहे पर एक पास चारागाह प्लांटेशन है, उस ग्रेवल रोड पर एक प्रार्थी निकल रहा था। तभी पीछे से मोटरसाइकिल बाइक सवार वाला वहां आया और उसने भी चंदनपुरा चलने के लिए कहा। तब बुजुर्ग गोवर्धन उसकी बातों में आकर उसकी बाइक पर बैठकर चंदनपुरा बैखा बस्ती की ओर चल पड़े।
तभी रास्ते में चारागाह प्लांटेशन के पास सुनसान जगह पर उक्त आदमी द्वारा मोटरसाइकिल रोक दी गई और बुजुर्ग के साथ हाथापाई करने लग गया। तभी बुजुर्ग ने मना करना चाहा तो बुजुर्ग की आंखों में लाल मिर्च फेंकवा दी, जिससे बुजुर्ग को दिखना बंद हो गया और उसी का फायदा उठाते हुए उक्त लुटेरा बुजुर्ग को कुछ दूरी साइड पर ले जाकर नीचे गिरा दिया और मारपीट करते हुए दोनों कानों की सोने की मूर्तियां छीनकर फरार हो गया। बुजुर्ग के हाथों में चांदी के कड़े थे, लेकिन चांदी के कड़े खुलने में समय लगता। देख और कड़े नहीं खुलने पर लुटेरे दोनों सोने की मूर्तियां लेकर बाइक से फरार हो गया। बुजुर्ग चिल्लाता रहा। तभी बुजुर्ग जैसे तैसे करके अपने आप को संभालता हुआ खून से लथपथ आंखों से आंसू पोंछता हुआ ग्रेवल रोड पर पहुंचा और कुछ लोगों को उक्त घटनाक्रम की जानकारी दी। तब बुजुर्ग के बेटी जवाई कालूलाल बैखा मौके पर पहुंचे और समर्पण घटना का जानकारी ली, जिस पर पीड़ित ने सारी जानकारी रोते हुए जवाई बेटे को बताई। तो बेटी का पिता की दुर्दशा देख के वो भी रो रो के बुरा हाल गया। तब उन्होंने मौके से उक्त सूचना मोबाइल के द्वारा एक दूसरे को आदान प्रदान की व थाने को सूचित किया। तब थाने से एएसआई आनंदीलाल मीणा मौके पर पहुंचे। वह जानकारी प्राप्त की। पीड़ित बुजुर्ग ने थाने में जाकर आप बीती रपट रिपोर्ट कराई, जिस पर थाने से पीड़ित का मेडिकल करा करके जांच एसएसओ दबलाना राम गिलास गुर्जर के सुपुर्द की गई। हिंडौली उपाधीक्षक श्याम सुंदर विश्नोई व एसएचओ दबलाना राम गिलास गुर्जर ने संयुक्त बयान देकर बताया कि उक्त आदमी के द्वारा थाने में आकर जो आप बीती बताई, उसके बाद में प्रार्थी का मेडिकल करवाया और उसके बाद धारा 394 आईपीसी एक्ट लूट की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही अनुसंधान भी जारी है और मुलजिम को ढूंढने के लिए टीमें गठित करके रवाना कर दी गई। लेकिन ज्ञात रही कि ऐसी घटना को अंजाम देने पर उक्त लुटेरों को थोड़ा सा भी कानून का भय नहीं रहा, जिससे इस घटना में पूरा इलाके में सनसनी फैली रही। साथ ही वीडियो के साथ वायरल हुई। तभी लोगों ने ऐसी घटना देने वाले कानून का भय डर नहीं रहना बताया और लोगों ने बताया कि दिन के अंदर ही ऐसे लोग बेखौफ घटना को अंजाम देने में नजर आ रहे हैं। तो फिर रात्रि का क्या, लेकिन इनको कानून का कोई डर नहीं। आए दिन स्मैकची, गांजा, भांग, दारू पीने वाले नशेड़ी रोडों पर घूमते रहते हैं, लेकिन उनको रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं। पुलिस का ही इनको डर नहीं है, लेकिन पुलिस को देख करके ये गलियों में छुप जाते हैं और लोगों ने दिल दहलाने वाली इस घटना से आक्रोश जताया और ऐसे लुटेरों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए पुलिस को आग्रह भी किया। आइए एक नजर डालते हैं ऐसे ही एक ढोंगी बाबा के वायरल वीडियो की ओर। आपको बता दूं कि भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर कस्बे में एक ढोंगी बाबा का वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो के अंदर ढोंगी बाबा एक लड़की के गले को पांव से दबाता है, उसके हाथ में तलवार भी देखने को मिल रही है और साथ ही लड़की के बाल पकड़कर उसे मारता और घसीटता भी है। साथ ही उसके ऊपर पानी भी डाला जाता है और हर बार की तरह घर वाले वहाँ सामने खड़े हुए यह पूरा हादसा देख रहे होते हैं, लेकिन कोई भी उस ढोंगी बाबा को रोकता नहीं है और उस ढोंगी बाबा की बातों में आकर के उस लड़की के साथ यह सब होने देते हैं। आखिर कब, जी हाँ, आखिर कब राजस्थान की और पूरे देश की जनता ऐसी ढोंगी बाबाओं पर विश्वास करना बंद करेगी? इस वीडियो की ओर आइए एक नज़र डालते हैं। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर कस्बे में एक ढोंगी बाबा का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ये मासूम बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर कि वीडियो में भूत प्रेत उतारने के नाम पर बाबा लड़की के गले पर हाथ में तलवार लेकर पैर से दबा रहा है। इस दौरान लड़की दर्द के मारे चिल्ला रही है। साथ ही लड़की के बाल पकड़ करके घसीटते हुए कमरे के अंदर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यह घटना जहाजपुर कस्बे में चमन चौराहे की बताई जा रही है। इसके साथ ही यह वीडियो भी 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद से आरोपी फकीर महमूद कुरैशी फरार है। चिंताजनक की बात यह है कि आज़ादी के 7 दशक बाद भी हमारा समाज अंधविश्वास के गर्त से बाहर नहीं निकल पाया। कहने को तो हमारे देश की साक्षरता 74% है, लेकिन इसके विपरीत आए दिन अंधविश्वास के नाम पर गठित होने वाली प्रताड़न में मारपीट की घटनाएं हमारे देश के खोखले विकास की पोल खोलकर रख देती हैं। यह अजीब कश्मकश है कि जिसमें हमारा समाज और देश पिसता जा रहा है।